हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक थ्योरी ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ डिमांड किया था, अब जस्ट इसके ऑपोजिट है थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई करने से पहले कुछ टर्म्स करते हैं, लाइक एज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन। पहले जब हम डिमांड थ्योरी कर रहे थे, डिमांड थ्योरी में हमने क्या किया था, कंज्यूमर, कंज्यूम, कॉमोडिटी। पहले हम एज अ कंज्यूमर, एक मैं कंज्यूमर हूं जो कोई भी कॉमोडिटी है उसको कंज्यूम करती हूँ। अब क्या है, प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। अब हम बिजनेस एक्टिविटी की तरफ चल पड़े। मार्केट में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हम वो देख रहे हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करता था, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस मीन्स जो भी कमोडिटीज हैं वो क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, बनेंगी। एंड प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूसर ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की, इसको हम कह रहे हैं प्रोडक्शन। जब हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन, ये टर्म्स को हम यूज करते हैं। पहले हम अपने आप को कंज्यूमर मान रहे थे, अब जब जे वाले चैप्टर करेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई करेंगे, आप मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो, यू आर अ प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है। तो सप्लाई क्या होती है, हो सकता है मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, अब प्रोडक्शन कर रही हूँ। प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। जे इसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम, प्रोडक्शन कह रहे हैं। जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस प्रोडक्शन को मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ। मैं कितने रुपीस पर इस गुड्स को सेल करने पर रेडी हूँ। हो सकता है अगर प्राइस कम हो, मैं रेडी ना हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहती। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर जाएं तो मैं बहुत ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस सेल करने को रेडी हूँ। मान लो जी मार्कर है, मैं मार्कर की फैक्ट्री है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मार्कर को प्रोड्यूस कर रही हूँ। अब मार्कर की प्राइस लेट्स सपोज ₹20 है, मैं इस ₹20 पर कितने यूनिट सेल करने को रेडी हूँ, 100 यूनिट्स। अगर मान लो मार्कर की प्राइस इंक्रीज होकर 25 हो गई तो मुझे तो बेनिफिट है, मेरे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस रेट पर हो सकता है मैं 200 यूनिट्स सेल करने को रेडी हूँ। इस प्राइस पर मैं 200 मार्कर को सेल करने को रेडी हूँ। अगर प्रोडक्शन प्राइस और इंक्रीज होगी, ₹30 पर चली गई, तो मैं 300 यूनिट्स सेल करने को रेडी हूँ। मीन्स मेरे पास प्रोडक्शन हो सकते इससे भी ज्यादा हो, लेकिन मैं सारी की सारी प्रोडक्शन क्या मार्केट में सेल करने को रेडी हूँ। अगर जितने यूनिट्स मार्केट में मैं सेल करने को रेडी हूँ एट वेरियस प्राइसेस, इसी को हम क्या कहते हैं, सप्लाई। जैसे हमने डिमांड में किया था, एक कंज्यूमर किस प्राइस पर कितने यूनिट्स परचेज करने को रेडी है, उसी को डिमांड कहते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, किसी डेफिनेट प्राइस पर एक प्रोड्यूसर कितने यूनिट्स सेल करने को रेडी है, उसको हम सप्लाई कहेंगे। इसको हम देखते डेफिनेशन के थ्रू। अकॉर्डिंग टू थॉमस, he said the supply of goods, it is the quantity offered, means एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी ऑफर करेगा, किस लिए, फॉर सेल, कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए इन अ गिवन मार्केट, वो जो हमारी मार्केट है।
अब हम मार्केट की थ्योरीज भी करेंगे बाद में, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो गिवन मार्केट का मीनिंग है कौन सी मार्केट में है। इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट वेरियस प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस पर वो कितने यूनिट्स सेल करने को रेडी है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, सप्लाई कह रहे हैं। इट मीन्स क्या है, जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज करती है, प्रोड्यूसर का बेनिफिट इंक्रीज हो जाता है, तो वो ज्यादा यूनिट्स रेडी होता है सेल करने के लिए। तो इसी को हम कह रहे हैं सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ये था मीनिंग ऑफ सप्लाई। अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो हमारी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं और डिटरमिन करते हैं। इसमें फर्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट मीन्स क्या है, अगर मैं कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ, उस प्रोडक्ट की अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी ज्यादा होगी। तो मेरी अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस के ऊपर भी प्रोडक्ट की सप्लाई डिपेंड करती है। यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होंगे सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस लो होंगे सप्लाई भी कम होगी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ द commodity. Then second one is price of related commodity. Related commodity कौन सी होती है, चाहे तो सब्स्टिट्यूट होगी और कॉम्प्लीमेंट्री होगी। हमने डिमांड थ्योरी में क्या किया था, जैसे टी एंड कॉफी। अगर कॉफी की टी के प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, कॉफी के प्राइस इंक्रीज कर जाएं तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब इसके प्राइसेस चेंज नहीं हुए, किसके प्राइस चेंज हुए हैं, कॉफी की डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, टी की। अब इसको हम सप्लाई के थ्रू करें, टी एंड कॉफी। मान लो मेरी प्रोडक्ट कौन सी है, टी। अगर इसमें अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कांस्टेंट रखती हूँ और कॉफी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, तो मुझे एक्सपेक्टेड है मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। सो मैं अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को क्या कर दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई डिमांड इंक्रीज करने वाली है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करेगी तो मैं उस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज कर दूंगी। देन थर्ड वन इज नंबर ऑफ द फर्म्स। मीन्स अगर नंबर ऑफ द फर्म्स लार्ज हो, मार्केट में बहुत सारी यूनिट्स है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। नंबर ऑफ फर्म्स, फर्म्स का मीनिंग क्या है, बिजनेस यूनिट और इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। देन फोर्थ वन इज गोल ऑफ द फर्म। फर्म का गोल क्या है, गोल का मीनिंग क्या है, फर्म के दो गोल हो सकते हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइज एंड सेकंड वन इज सेल्स मैक्सिमाइज। अगर किसी फर्म का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो क्या करेगी, अपनी सप्लाई कम कर देगी। अगर प्रोडक्ट की सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाली फर्म की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अगर फर्म का गोल क्या है, सेल्स आउटपुट मैक्सिमाइज करना, अगर वो चाहती है कि उसका आउटपुट मैक्सिमम हो तो वो क्या करेगी, सप्लाई को इंक्रीज कर देगी, प्राइसेस लो रखेगी ताकि उसका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा
सेल हो सके। तो किसी प्रोडक्ट की सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फर्म के गोल के ऊपर। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है या फिर सेल्स मैक्सिमाइज करना चाहती है। देन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या देना पड़ता है? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये थ्योरी हम बाद में करेंगे। जो जे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, जे क्या है? प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होंगी तो फर्म को क्या पड़ेगी? कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सप्लाई क्या होगी? कम होगी। एंड इसके ऑपोजिट, अगर इनकी प्राइस कम होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, लेबर की वेजेस कम हो जाए, लैंड बिल्डिंग का रेंट कम हो, तो प्राइसेस कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस भी सप्लाई को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? न्यू, जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वो हमेशा ही इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी होती है, जिससे प्रोडक्शन की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है एंड कॉस्ट क्या होती है? लो होती है। अगर किसी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज होगी और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट लो हो जाएगी। देन 7th इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। क्या एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या होंगे? मान लो मुझे एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ मेरे प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। मान लो फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं इस मंथ क्या करूंगी? अपनी सप्लाई कम कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ में प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं इस टाइम सप्लाई रिड्यूस कर दूंगी। जब प्राइसेस इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट मंथ तब सप्लाई इंक्रीज कर दूंगी। सो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस दैट आल्सो अफेक्ट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एंड लास्ट वन इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे इफेक्ट करती है? बाय द वे ऑफ टैक्स एंड सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट की सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है वो क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो सब्सिडी देना शुरू कर देती है। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा करनी है तो सब्सिडी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर जिस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट सब्सिडी देगी उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई भी ज्यादा होगी। एंड इसके ऑपोजिट, जिस बिजनेस में, इंडस्ट्री में गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा इम्पोज कर देगी, टैक्सेस के रेट इंक्रीज कर देगी, उस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ये थे हमारे फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। आज हमने किया मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स जो अपनी सप्लाई को डिटरमिन करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।